नमस्कार, आप देख रहे हैं रेड हैंडेड न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ मनु तिवारी। आइए रुक करते हैं देश की ताजा खबरों की ओर। वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति जाने माने कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा ने पहलगाम आतंकी हमले पर अपनी हालिया टिप्पणी पर सफाई दी। उन्होंने सोमवार को कहा कि उनके इरादों को गलत समझा गया, जिसे स्पष्ट करना उनकी जिम्मेदारी है। वाड्रा ने यह भी कहा कि वह पहलगाम हमले की कड़ी निंदा करते हैं और भारत के साथ खड़े हैं। आरसीबी की टीम अंक तालिका में शीर्ष पर है। उसके 10 मैचों में 7 जीत और 14 अंक है। वहीं गुजरात 12 अंक लेकर दूसरे स्थान पर है। मुंबई और दिल्ली के भी 12-12 अंक है, लेकिन नेट रन रेट में गुजरात से पीछे है। एमआई तीसरे और दिल्ली चौथे स्थान पर है। पंजाब किंग्स 11 अंक लेकर 5वें स्थान पर है। पहलगाम आतंकी हमले पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, हमें भारतीय सेना और उसकी वीरता पर पूरा भरोसा है। सर्वदलीय बैठक में हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आतंकवाद के खिलाफ सरकार को पूरा समर्थन जताया। दूसरी तरफ सीमा क्षेत्र में पाकिस्तान की सेना जो है वो फायरिंग करती है, भारतीय सेना को जवाबी कार्रवाई करना पड़ता है। हमें अपनी सेना पर भरोसा है, उसके शौर्य पर, साहस पर। वो विश्व विजयी सेना है, हम उसको सल्यूट करते हैं। पाकिस्तान के एक नेता थे, उन्होंने तो संयुक्त राष्ट्र में कह दिया था कि हम 1000 साल तक लड़ेंगे। आज उनके परिवार के कुछ लोग बोल रहे हैं, भारत को चुनौती दे रहे हैं, मंत्री के रूप में चुनौती दे रहे हैं। उनसे कहना चाहता हूं, ये भारत की सेना है। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में इसने 2 टुकड़े करके पाकिस्तान के बांग्लादेश बनाया। हमें गर्व है अपनी सेना पर। ऑल पार्टी मीटिंग जो सरकार ने बुलाई तो कांग्रेस ने अपनी राय, विपक्ष की पार्टियों ने अपनी राय रखी, पूरा समर्थन दिया। लेकिन अजीत थरूर ने जिस तरीके से कहा है कि 100% खुफिया जानकारी कभी किसी देश के पास नहीं होता। देखिए, मुझे उनके बयान के बारे में कुछ नहीं कहना, सिर्फ इतना मैं जानता हूं, सर्वदलीय बैठक में हमारा सर्वोच्च नेतृत्व सीएम एमके स्टालिन ने तमिलनाडु विधानसभा में महंगाई भत्ते में इजाफा करने, अर्जित अवकाश सरेंडर करने समेत 9 योजनाओं को मंजूरी दी है। इससे राज्य के 8 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ा फायदा मिलेगा। तमिलनाडु की डीएमके सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को तोहफा दिया है। सीएम एमके स्टालिन ने महंगाई भत्ते में इजाफा करने, अर्जित अवकाश सरेंडर करने समेत 9 योजनाओं को मंजूरी दी है। सीएम ने इन योजनाओं की घोषणा तमिलनाडु विधानसभा में की। शशि थरूर ने रविवार को कहा था कि पहलगाम हमले को लेकर सरकार से जवाबदेही मांगने की बजाय संकट को दूर करने पर ध्यान देना चाहिए। इस पर कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि शशि थरूर कांग्रेस पार्टी में है या भाजपा में, क्या वे सुपर भाजपाई बनने की कोशिश कर रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में कड़वाहट घुल गई है। इसी का नतीजा है कि आगामी 30 अप्रैल को होने वाली ब्रिक्स की बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल नहीं जाएंगे। जुलाई में होने वाले सम्मेलन के लिए इस बैठक में एजेंडा तय होना है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने 2 टूक शब्दों में कहा है कि अगर पाकिस्तान पीओके सौंपने में आनाकानी करे तो भारत को उसके खिलाफ जंग का ऐलान कर देना चाहिए। उन्होंने कहा, अगर पाकिस्तान पीओके को सौंपने से इनकार करता है तो भारत को उसके खिलाफ युद्ध की घोषणा कर देनी चाहिए, क्योंकि अब तक यह क्षेत्र मौजूद है। राणा सांगा पर गहराए विवाद के बाद सपा सांसद पर दूसरी बार करनी सेना ने हमला किया। जानकारों की माने तो इस विवाद से यूपी के आगामी चुनाव में जातीय ध्रुवीकरण को बल मिलेगा। समाजवादी सांसद रामजी लाल सुमन पर दूसरी बार हमले के बाद एक तरफ विवाद गहराने के आसार हैं तो दूसरी तरफ सूबे में जातीय ध्रुवीकरण को बल मिलेगा। करनी सेना के पक्ष में क्षत्रिय संगठन एकजुट है, जबकि सपा इसे दलित नेता पर हमला बता चुनावी मुद्दा बना सकती है। कांग्रेस संविधान बचाओ रैली के जरिए दलितों को लामबंद करेगी। राज्य स्तरीय संविधान बचाओ रैली सोमवार को बस्ती के झंडेवाला चौराहा के पास बस्ती क्लब मैदान में होगी। इसमें प्रदेश अध्यक्ष अजय राय सहित सभी वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। इसके बाद जल्द ही लखनऊ में भी रैली का आयोजन किया जाएगा।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आयुष्मान वय वंदना योजना की शुरुआत की। वह कहती है 70 साल से ज्यादा उम्र वाले हर व्यक्ति को इस योजना का लाभ मिलेगा। सिर्फ 2 चीजें जरूरी हैं, पहला आप दिल्ली के निवासी होने चाहिए और दूसरा आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। आज से दिल्ली में आपका रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। ये कार्ड बनते ही आप दिल्ली और देश भर में इस योजना के तहत रजिस्टर्ड अस्पतालों में अपना इलाज करवा सकेंगे। इस योजना के लिए आप सभी को बधाई। मैं नहीं मानती कि पूरा समाज एक जैसा है, हर बेटा बेटी एक जैसे हैं। सेवा करने वाले भी बहुत लोग हैं, तो कोई ऐसे भी हैं जो सच में अपने माता पिता के साथ न्याय नहीं करते हैं। आज दिल्ली के लिए ये बहुत खुशी का अवसर है कि हम ऐसे सभी माँ बाप जो हमारे दिल्ली के हैं उनको एक सम्मान, एक न्याय और एक सुविधा दे पा रहे हैं इस वय वंदन योजना के माध्यम से। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए रेड हैंडेड न्यूज नेटवर्क के साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।